पवन सुत हनुमान की जय। भगवान राम जी की कथा जिस किसी भी प्रकार से सुनी समझी जाए समझ में नहीं आती। तर्क की कसौटी पे कसी नहीं जाती। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहु भवानी। शंकर भगवान पार्वती को जो समझा रहे हैं कि जो परम पिता परमात्मा है, यदि हम उनको शब्दों में बांधना चाहें तो शब्दों में बांध नहीं सकते। कथा में पिरोना चाहें तो कथा में पिरो नहीं सकते। तर्क से परे है। एक महात्मा जी का भोजन लालू के घर में होना है, यही तर्क से परे है। एक कहता है वो सफारी में गया है, दूसरा कहता है मेरे सामने रविवार की बात हुई थी, तीसरा कहता है कि वो सोमवार का रख लिया गया। मेरे से भी कोई लोग चर्चा करते हैं कि पड़ोसी ने कहा भोजन करने के लिए, तो मैं 1 मिनट में ना बोलता हूं और 15 मिनट के बाद हाँ बोलता हूं। भोजन करते करते कोई बोलता है कि चावल खाना है, तो मैं बोलता हूं नहीं। और 3 मिनट बाद वो बोलता है कि पुलाव बनाया है, तो चावल का ही पुलाव बना है, तो मन करता है, बोले नहीं नहीं रहने दो, मैंने भोजन पूरा कर लिया। लेकिन सामने वाले ने कहा कढ़ी के साथ पुलाव है, बोले फिर ले आओ। पेट में जगह थी या नहीं थी मेरे को पता है। भोजन आदमी कर रहा हो और भोजन करते करते जलेबी आ जाए तो लोग बोलते पेट भर गया, तो खिलाने वाला बोलता है वीआईपी आदमी के लिए, वीआईपी चीजों के लिए रास्ता खुल जाता है। तो फिर तो जलेबी 1 की जगह 4, 4 की जगह 6 भी चली जाती है। जब एक भोजन में ही तर्क नहीं चलता, मन कर गया तो कर ले, मन ने कह दिया नहीं तो नहीं। सामने वाला भक्त है तो वो पहले शब्द को भी हाँ ही समझता है, दूसरे शब्द को भी हाँ ही समझता है, तीसरे चौथे पांचवें को भी हाँ ही समझता है। लेकिन सामने वाले के साथ वाला जो है उसमें श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो तर्क करता है कि ये कैसा महात्मा है, झूठ बोलता है। लेकिन जिसके मन में श्रद्धा है वो कहता है खा लिया तो ठीक, नहीं खा लिया तो चलो कफ नहीं होगा। लेकिन दोबारा हाँ कर दिया, खा लिया, तो बोले चलो कोई बात नहीं, थोड़ा खा लेंगे, दवाई दे देंगे। जब जीवन में श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, तो फिर तर्क नहीं होता।
वाराणसी में कबीरदास जी रहते थे, उनकी पत्नी लोई रहती थी। उनकी बेटी कमाली थी और बेटा कमाल था। बेटा भी अपना नहीं था, बेटी भी अपनी नहीं थी, और पत्नी भी ऐसे ही आ गई। आपस में जम गई, आपस में प्रेम पैदा हो गया। घर में झगड़ा होता ही नहीं था। एक ने कही दूसरे ने मानी, कह नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक ने कह दिया दूसरे ने मान लिया, तो दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी हैं। और एक ने कहा, दूसरे ने आर्गुमेंट किया, टिप्पणी की, विरोध किया, झगड़ा करने की चेष्टा की। इसका अर्थ है दोनों ही मूर्ख हैं। क्योंकि जिसने कहा उसको पता है कि सामने वाले ने मेरी बात समझना ही नहीं है, तो उसने अपना बोल के अपना समय बर्बाद क्यों किया। यदि बोल दिया तो फिर सामने वाले ने पलट के बोलना है, तो सुनने की तैयारी रखनी चाहिए। अब तैयारी रखने के बाद में मौन हो जाना चाहिए। लेकिन बोलने वाला बोलता है, सामने वाला सुनने वाला उससे डबल बोलता है, और फिर जो बोलने वाला है वो उससे डबल बोलता है। और इतने में तो थालियाँ पलटी जा चुकी हैं, कटोरियाँ फेंकी जा चुकी हैं, गिलास तो कहीं के कहीं चले गए, पानी तो एक दूसरे के मुंह पे फेंका जा चुका, और सामने बैठने वाला देख रहा है ये हो क्या रहा है। सामने वाला पूछ रहा है ये क्या हो रहा है। बोले हमारे प्रेम करने का एक लाजवाब तरीका है। बोले ये प्रेम कब कब होता है। बोले हफ्ते में एक दिन, संडे को। 6 दिन हमारे पास समय नहीं। बोले 7वां दिन। बोले ऐसा नहीं कर ले तो हमको लगता ही नहीं कि हम दोनों घर में हैं। तर्क, विरोध, वैमनस्य, ये कब होगा? जब मन में श्रद्धा नहीं होगी। हमारे घर में कोई मेहमान आता है, नया मेहमान, दूर गांव से आया, पहली बार आया, क्या खिला दें, क्या पिला दें, क्या रख दें। कीमती से कीमती वस्तुएं, काजू, बादाम, किशमिश, मेवा, और चाय के लिए भी नया सेट निकाल के लाते हैं। कैटल भी नई, ट्रे भी नई, प्लेट भी नई, कप भी नया। चाय सर्व कर दी, बातें चल रही थी। बातें करते करते जैसे मेरे को सत्संग करते करते प्यास लगती है, तो मैं चेहरा घुमा के देखता नहीं गिलास की तरफ। मेरे को पता है मेरी कितनी दूर पे मैंने इतना गिलास रखा है, और गिलास के बाद में पानी पीने के बाद में मैंने उस गिलास को दोबारा उसी जगह रखना है, पर उस जगह तो 2 गिलास हैं। पर सत्संग करते करते मेरा ध्यान है कि मैंने गिलास कहाँ से उठाया था। अब गिलास उठाने के बाद में 2-2 टॉवल रखे हैं।
तो दो की जगह एक ही टॉवल उठाऊंगा, दूसरे पे हाथ ही नहीं जाएगा, मुंह पोंछ के टॉवल को वहीं रख दूंगा, क्योंकि प्रेजेंट माइंड है, एब्सेंट माइंड नहीं है। कथा के साथ भी एब्सेंट प्रेजेंट है, और जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी प्रेजेंट है। लेकिन परिवार में बैठे हुए लोग, चाय पीते हुए लोग, किसी बात पे ठहाका लग गया, और ठहाका लगते ही हाथ की प्लेट छनछना गई, हाथ की प्लेट छनछनाई, चाय का गरम गरम कप कमीज पे पड़ा, कमीज को झाड़ने के लिए प्लेट को किया तो प्लेट जमीन पे नीचे गिर गई, कप भी गिर गया, कप टूट गया, कप का सेट खराब हो गया। जो खिलाने वाला है वो कप प्लेट को नहीं देखता, वो पहले उठ करके कपड़ा लाता है, कपड़ा ला करके उसके कपड़े को पोंछता है, और पोंछने से पहले पूछता है जला तो नहीं, आप भीतर जाके कपड़ा बदल लीजिए। वो बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, आपकी कप प्लेट टूट गई, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, अपनी ही कप प्लेट, चिंता वाली कोई बात नहीं, और आ जाएगी, आप आए इतना ही काफी था। हमारा कितना अच्छा भाग्य। अरे कप प्लेट तो 200 रुपए की होगी, आप तो 200 करोड़ रुपए भी मिलने वाले नहीं। प्रेम है, श्रद्धा है। कप तोड़ दिया, प्लेट तोड़ दी, गुस्सा नहीं आया, लेकिन इतने में ही घर के दरवाजे के सामने से पड़ोसी निकला, और पड़ोसी के गले में खंखार हुई, कफ हुआ, और उसने सिर्फ इतना ही किया और कुछ नहीं किया। हमारे घर की तरफ देखा भी नहीं, सीधा जा रहा है, और उसकी इतना करते ही मन में आग लग गई, तन बदन में आग लग गई। भगवान करे इसके गले में कीड़े पड़ जाएं, भगवान करे इसकी जाती स्कूटी पलट जाए, भगवान करे इसका एक्सीडेंट हो जाए। मेहमान पूछता हुआ क्या, बोले ये गया है ना, आगे पीछे इसका गला खराब नहीं होता। हमारे घर में महान मेहमान देखते इसका गला खराब हो जाता है, ये सहन नहीं कर सकता, और मैं तो उसको बद्दुआ देता हूं कि भगवान इसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। क्यों? विरोध है, मन में फांस फंसी हुई है। कप प्लेट कीमती तोड़ दिया, यही कप प्लेट काम वाली तोड़ती तो 200 बातें सुनने को मिली थी। सवेरे दोपहर शाम कप प्लेट कप प्लेट कप प्लेट, तेरी तनख्वाह से काटूंगी, तेरे तनख्वाह से काटूंगा, तेरे हिसाब से कटेंगे, तेरी सैलरी से कटेंगे। और 2-4 दिन के बाद में मामला ठंडा हो गया तो फिर आया कि अरे बेचारा गरीब है, इसको काट के क्या फायदा। लेकिन 3 दिन तक मन भुन भुनाता रहा। ये संसार के मनुष्यों का हाल है, और राम तो परमात्मा है। बोले राम अतर्क बुद्धि मन बानी, अस विचार मम सुनहु भवानी। ये मेरे विचारों को सुनो। तो कबीरदास जी बनारस में रहते थे, पति पत्नी बेटा बेटी। चार पलंग लगते थे। रात के समय चोर राजा के महल में चोरी करके भागा, छुपने की कहीं जगह नहीं मिली, तो कबीरदास जी के घर का दरवाजा खटखटाया। उसके पहले तो वो खुल गया, क्योंकि अंदर से बंद ही नहीं होता था।
कबीरदास जी जाग रहे थे, राम राम का पाठ कर रहे थे। देखा सामने से नया आदमी आया, पूछा कौन, तो इसने जल्दी में कह दिया मैं चोर। अरे चोर हमारे यहाँ क्या करने आया? बोले आया नहीं, छुपने आया हूं। राजा के लोग पीछे लगे हैं, पकड़ के ले जाएंगे, मृत्यु दंड देंगे। पलंग 4 थे, एक पलंग पे लड़की सोई हुई थी और चोर को कहा कि यहीं पर सो जा, चादर लेट ले, ओढ़ ले चादर। ये तो थर थर कांप रहा है, इसको नहीं पता कौन सोया है, इसको नहीं पता लड़का है ये लड़की है, इसको तो दिखा पलंग, ये तो सोया। सांस रोक करके और चादर उड़ा दी गई। राजा की सिपाही आए, एक एक घर की चेकिंग करते हुए। देखा कबीरदास जी के यहाँ तो सबको पता है 4 आदमी 4 खाट, 5वां तो घर में आदमी नहीं। लेकिन मशाल की रोशनी में राजा के लोगों ने देखा 5 आदमी। कबीरदास से पूछा आपके यहाँ तो 4 थे, ये 5वां? कबीर ने कहा जी बेटी की शादी नहीं हुई है, दामाद साहब आए। अच्छा, कोई बात नहीं। चोर जो सांस रोक के सुन रहा था उसने कहा मेरी जान बचाने के लिए इन्होंने मेरे को अपना दामाद घोषित कर दिया। चोर चले गए, दरवाजा बंद हो गया। इसने कहा प्रणाम किया, मैं चलूं? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले अपने घर। बोले अपनी पत्नी को साथ लेके जाओ। बोले कौन पत्नी? बोले अभी जो बनी है। बोले आपने ऐसा क्यों कर दिया? बोले इसके सिवाय मेरे पास कोई तरीका ही नहीं था तुमको बचाने के लिए, तुमने कहा था मेरी रक्षा करो। रामायण में लिखा है शरणागत को जो तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि विलोकत हान। यदि कोई शरण में आ गया है तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए, उसके बचाव का रास्ता निकालना चाहिए। राम जी की कथा भी ऐसी है। ये अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार से करते हैं कुछ पता ही नहीं है। स्वयं दंड को सहन कर लेंगे, स्वयं दुख को सहन कर लेंगे, स्वयं कष्ट को सहन कर लेंगे, पर अपने पास में जो अधीन आ गया उसको कष्ट नहीं होने देंगे। राम अतर्क बुद्धि मन बाणी। शंकर कहते हैं पार्वती इसलिए मैं राम जी की कथा अनेक प्रकार से तुमको समझाता हूं। जब जब होई धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विबुध शरीरा, हर ही विषम भव भंजन भीरा। करहि अनीति जाई नहीं वर्णी, सीधहि विप्र धेनु सुर करणी। तब तब प्रभु धरि विबुध शरीरा, हरहि विषम भव भंजन भीरा। असुर मारी राखहि सुरन, जग विस्तारहि विशद जस। राम जन्म कर हेतु। राम जन्म के अनेकों तरीके हैं, राम जन्म के अनेकों कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। बोले वही भगवान राम काशी में मुक्ति को देते हैं,
सारे संसार का कल्याण करते हैं और सारे संसार को यश देते हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, जन्म एक को तही लग अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बिहसे महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोय। यही क्षण रघुपति करहि जस, सोते ही तत्क्षण होय। कल के परसों के 2-3 दिन के प्रसंग में चल रहा है कि हिमालय की गुफा में तपस्या की, कामदेव को जीत लिया। और कामदेव को जीतने के बाद में मन में विचार आया कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैंने काम को जीता। अभी पिछले दिनों कन्नौज में किसी सुगंधी बेचने वाले के घर में छापा पड़ा, करोड़ों रुपया निकला। लेकिन जो घर का मालिक था वो पुराने वेस्पा स्कूटर पे चलता था, खटारा स्कूटर पे, जिससे लोगों को शंका न हो कि इसके पास पैसा बहुत है। पुराने समय में तकादा करने वाले मुनि लोग जाते थे आकोट, जालना, जलगांव, जामोद, लाखों रुपया लेके जाते थे, पर फटी हुई चावल की बोरी में, जिसकी चावल की बोरी में 10 जगह टाका लगा हो। थोड़े से चावल ऊपर नीचे भर लेते थे, बीच में पैसा भर लेते थे। पुराना सा बैग जिसमें पैसा भरा रहता था, और कहीं भी टिका करके रख देते थे। कपड़े बेहाल, पैजामा थोड़ा फटा हुआ, कमीज की ऊपर की सिलाई उधड़ी हुई, और कॉलर तो अंदर से 3 जगह से झांक रहा है। टिकट लेते समय भी चिल्लर निकालते थे, छोटे पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे गिन के देते थे। देखने वाले देख लें कि इसके पास क्या होगा। लाखों का धंधा करके चले जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ दिखावट आ गई। छोटी गाड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। लोग देखें कि इसके पास कितना है। संतों ने कहा सजावट में दिखावट है, दिखावट में बनावट है, और बनावट में गिरावट है। बोले सज के दिखा रहे हो, वो दिखाना है, और दिखाने में बोले बनावट है, असली नहीं है। और बनावट है बोले गिरावट है, पतन का मार्ग है। रामायण में कथा आती है कि रावण को युद्ध में कोई नहीं जीत सकता था, पर बाली ने रावण को जीत लिया। जब जीता
तो उस समय किसी ने देखा नहीं। अब देखा नहीं तो पता कैसे लगे कि बाली ने रावण को जीता? तो बाली ने रावण को पूछा, तू हार गया? बोले हार गया। रावण से बाली ने पूछा कि मैं जीत गया? बोले आप जीत गए। बोले प्रूफ कैसे होगा? बोले प्रूफ ये हो सकता है कि यहाँ 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी हो, वहां हम लड़ेंगे, आप मेरे को मारेंगे, आप जीत जाएंगे। बाली ने कहा नहीं, ये टेक्निक नहीं चलेगी। बोले फिर? बोले तुमको मेरी कांख में रहना पड़ेगा, बगल में रहना पड़ेगा, यहां छुप के रहना पड़ेगा। बोले क्यों? शरीर में सबसे गंदी जगह ये कांख है, इसमें से बदबू आती है। रावण जिस किसी की बदबू जो लेने वाला नहीं था, डर के मारे बाली की कांख में छुप गया। आदमी का हाथ नॉर्मल ऐसे है, कोई चीज बीच में ऐसे दबा दी जाए तो हाथ ऐसे हो जाता है। 6 महीने तक बाली रावण को अपनी कांख में लेकर के घूमता रहा। यहां भी जाता तो कपड़ा लेके रखता, लेकिन एक जगह छोटी, एक जगह बड़ी, नॉर्मल दिखता। तो जो देखने वाले पूछते, ये कपड़ा ढका क्यों है? कोई चोट लगी है क्या? कोई तकलीफ हो गई क्या? कहीं पट्टा बंधा हुआ है क्या? बोले नहीं नहीं। फिर क्या है? बोले आपको नहीं पता? बोले नहीं। कोई दुर्घटना हुई? बोले नहीं। फिर ये कपड़ा? बोले आपको मालूम नहीं है मैंने रावण को जीत लिया? बोले हमने तो उनसे नहीं सुना। बोले आपने सुना नहीं है क्या? अच्छा कोई और आदमी कहे कि मैंने रावण को जीता, आप मान जाओगे? बोले ज्यादा तो नहीं मानेंगे, पर वैलिड आदमी होगा तो मानेंगे। बोले यदि रावण अपने मुंह से आके बोले कि मैं हार गया, तो लोगों ने कहा इससे बढ़िया तो बात ही और क्या हो सकती है? अब इसमें नहीं मानने वाली बात ही क्या हो सकती है? बाली अपना कपड़ा उठाता और बाह ऊपर करता और रावण को बोलता बाहर आओ। रावण बाहर आता। तुमको किसने मारा? बोले आपने। तुमको किसने जीता? बोले आपने। तुम हारे या नहीं हारे? बोले हार गया। मैं जीता नहीं जीता? बोले जीत गए। बोले चलो अंदर। ये सिद्ध करने के लिए बाली ने 6 महीने तक रावण को ढोया। और हम भी तो अपने को सिद्ध करने के लिए, मेरे को अच्छे ढंग से बैठना आता है, मेरे को अच्छे ढंग से बात करनी आती है, मैं बढ़िया से बढ़िया समस्या का हल निकाल सकता हूं, ये झूठी बातों में फंस करके अपने अहंकार को अपनी कांख में लेके दबा के घूम रहे। पंजाब में एक बाबा नानक नाम के महात्मा थे। बाबा नानक नाम के महात्मा गांव गांव जाते, भगवान के नाम का कीर्तन करते, प्रभु के नाम का स्मरण करते और गांव गांव में आशीर्वाद बांटते। एक गांव में पहुंचे, गांव के लोग थोड़ा सा खराब किस्म के थे,
किसी ने भी स्वागत नहीं किया, पत्थर मारना शुरू कर दिया, गांव से बाहर निकाल दिया। गांव से बाहर निकलते ही बाबा नानक के मुंह से आशीर्वाद निकला कि यहीं बसते रहो, यहीं बसो। बाबा नानक के साथ में 2 शिष्य थे, बाला मर्दाना। शिष्यों ने सुना कि बाबा नानक ने आशीर्वाद दिया, यहीं बसो। बात आई गई, खत्म हो गई। 2-4 महीने के बाद में एक ऐसे गांव में पहुंचे, गांव वालों ने सिर माथे पे बिठा लिया। 1 महीना हो गया, जाने नहीं देंगे। 2 महीने हो गए, जाने नहीं देंगे। 4 महीने हो गए, जाने नहीं देंगे। रात से लेके दिन तक, दिन से लेके रात तक सत्संग ही सत्संग चलता। पर मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही विरंच सम, फूल ही फर ही न बैत, यद्यपि सुधा बरसई जलद। बोले बांस के पेड़ में फूल नहीं लगता, बांस के पेड़ में फल नहीं लगता, चाहे अमृत की वर्षा क्यों ना हो जाए। ऐसे ही मूर्ख आदमी को 1 लाख बार कथा सुना दो, पर उसको बुद्धि आती ही नहीं है। उसने दूसरे के शब्दों में काटना ही काटना है, उसको दूसरों के शब्दों में गलती निकालनी है। मैं ही ठीक हूं, मेरा ही दिमाग ठीक है, बाकी किसी का दिमाग भी ठीक नहीं। ऐसे लोगों को ब्रह्मा जी भी आके गुरु बन जाए तो उनको समझा नहीं सकते। बाबा नानक गांव में गए थे, लोगों ने पत्थर मार के भगा दिया। दूसरे गांव में गए, सेवा की अति हो गई। 6 महीने बाद बाबा नानक जाने लगे। सारा गांव छोड़ने आया, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। किसी का मन टिकता नहीं। अब हमको कौन कथा सुनाएगा, अब कौन भगवान की भक्ति बताएगा, कौन प्रभु का नाम लेगा। महात्मा जी आते जाते रहना। जाते जाते दोनों शिष्य थे, उन्होंने कहा पिछले गांव में गए थे, आशीर्वाद दिया था, इनको भी कुछ दे दो। तो बाबा नानक ने छूट दे कहा सारा गांव उजड़ जाओ, सब चले जाओ। गांव वाले छूट गए, महात्मा साथ में है। एक उनका शिष्य मर्दाना था, मुसलमान। उसने बाबा नानक से पूछा ये आपका तरीका क्या है, ये आपकी टेक्निक क्या है। जो पत्थर मारता है उसको बसने की आशीर्वाद देते हो, और जो सेवा करता है उसको उजड़ने का आशीर्वाद देते हो। नानक बाबा बोले कि जिस गांव में पत्थर मारने वाले थे उनको मैंने आशीर्वाद दिया, यही बसो, क्योंकि तुम यहां से कहीं भी जाओगे तो पत्थर ही मारोगे, इसलिए इसी गांव में रहो, बढ़ना मत। बोले जिन्होंने सेवा की, बोले वो तो सेवा करने वाले हैं, यहां भी जाएंगे सेवा ही करेंगे, इसलिए उजड़ भी जाएंगे तो सेवा ही करेंगे। ऐसे लोगों का उजड़ना ही ठीक है। यही महात्मा नानक एक दिन घूमते घूमते एक ऐसे गांव में पहुंच गए जो बहुत विशाल गांव था।
कितने दिन रहना है पता नहीं, कितने साल रहना है पता नहीं। प्रातः काल, दोपहर, सायंकाल 3 समय पाठ होता, सत्संग होता, भगवान का भजन होता। गांव बड़ा था पर मकान छोटे छोटे, पर दूर दिखाई देता था एक बहुत बड़ा मकान 4 मंजिल का, और 4 मंजिल के मकान के ऊपर झंडे लगे हुए। बाबा नानक देखते, 2-4 दिन के बाद में एक झंडा और लग जाता। रहते रहते 2 साल हो गए, झंडों की संख्या सैकड़ों में हो गई। तो गांव के किसी आदमी से पूछा, ये मकान किसका है? बोले करोड़पति का। ये सबसे ऊंचा मकान उसी का है? बोले हाँ। ये इसके ऊपर झंडे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बोले झंडे नहीं है, ये अपना पैसा रोज गिनता है। जिस दिन इसके पास में पैसा 1 लाख रुपया हो जाता ज्यादा, तो छत पे झंडा लगा देता है। इसलिए लोग इसके घर को लखपति का मकान बोलते हैं। जितने झंडे उतने लाख रुपए। बाबा नानक ने सोचा इसको मिलना चाहिए। किसी चाहने वाले को भेजा कि आपके घर में महात्मा आने वाले हैं। ये तो बड़ा प्रसन्न हो गया, सुना तो था ही। गांव के गांव खाली हो जाते थे। जैसे मैं बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में गोगासर जगह पे गया, वहां शंकर जी की स्थापना करनी थी, लक्ष्मी नारायण की स्थापना करनी थी। और जो आदमी हमको गुवाहाटी आसाम से लेके गया था, उसके मन में इच्छा थी कि मेरे गांव में मेरे पिताजी के नाम पे मंदिर बन जाए। पिताजी का नाम मोहनलाल, बेटे का नाम शिव कुमार, शिव कुमार की पत्नी का नाम गीता देवी। भगवान की मूर्तियां लाके रख दी, हनुमान जी की, राधा कृष्ण जी की, लक्ष्मी नारायण जी की, शंकर जी की। हमको उनके गांव का माहौल का पता नहीं था, और मैं भी सोचता था कि बात टलती जाए टलती जाए टलती जाए। तो बहाना बनाते बनाते 6 साल बीत गए। छह साल के बाद में इस आदमी ने कहा कि मूर्तियां रखी हैं, प्रतिष्ठा तो आपके हाथ से होगी, आप ही करोगे। मैंने कहा मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ता, मैं तो ज्यादा मंदिरों के विरोध में हूं। तुम्हारे गांव में छोटा सा मंदिर है, बहुत है। बोले जो मूर्तियां लाके रख दी तो क्या करना है? मैंने कहा ठीक है, कर देंगे पूजा। मध्य प्रदेश से पंडित जी मंगवाए, उनको कहा, वो दिल्ली से इकट्ठा करके लेकर के गोगासर पहुंच गए। मैं हरिद्वार से अपनी जिप्सी गाड़ी लेकर के प्रातःकाल 4 बजे निकला। रात के 12 बजे गोगासर के पास ही घूम रहा हूँ, गोगासर मालासर के पास में, लेकिन अंधेरा, रेत, बीच में सड़क, कभी 2 किलोमीटर आगे चले जाऊं, कभी 5 किलोमीटर पीछे चले जाऊं। अब रात को मिले कौन? प्रातःकाल पूजा शुरू होनी है, रात के 1 बज गए। अचानक मेरे को एक जगह पे ऊंची ऊंची लाइट दिखाई दी।
तो मैंने कहा चलो इधर ही ट्राई मारते हैं। तो जब वहाँ पहुँचा तो देखा मंदिर है। अब मंदिर है तो मंदिर के पास खड़े होकर मैंने हॉर्न बजाया तो सुनसान गांव में हॉर्न खूब जोर से सुनाई दिया। तो घर के लोग जो पंडित थे, घर के परिवार के लोग थे, वो खुश हो गए कि आ गए महात्मा जी। जो पंडित लोग जानते थे मेरे को, पहुंच गया। रात को 1:30 बजे मैंने कहा फ्रेश होऊंगा, 1 घंटा लग गया, 2:30 बज गए, 3 बज गए, अब कौन सोए। मैंने कहा शिव कुमार? बोले हाँ जी। मैंने इसका इस गांव में तुमको कितने लोग जानते हैं? बोले जी मैं 25 साल में आया हूं और पूरे गांव में मेरी किसी से भी बनती नहीं है। चाचा ताऊ हैं, दादा दादी हैं, रिश्ते के दादा दादी, लेकिन मेरा किसी से प्रेम नहीं है। तो मैंने कहा तुम लोग कितने आदमी हो? बोले घर के 5। मैंने कहा 5 तुम, 5 पंडित, छठा मैं, 11। मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी है 4 दिन के बाद में, लेकिन शोभा यात्रा भी निकलनी चाहिए। मैंने पंडितों को बोला 5 किलो चावल लाओ, हल्दी लाओ, थोड़ा पानी मिलाओ, चावल पीले कर लो। मैंने शिव कुमार को कहा एक एक पंडित को लेकर के, एक एक आदमी को लेकर के पूरे गांव में घूम जाओ। लोगों के उठने के पहले ही उनके घर के सामने दरवाजा खटखटाओ। जो भी आदमी दरवाजा खोले कि उसके हाथ में पीले चावल दे दो कि दोपहर को 2 बजे शोभा यात्रा है, शंकर जी के मंदिर की स्थापना करनी है और मंदिर आपका है। घर से लोटा लेके आना, हो सके तो मटका लेके आना, हो सके तो उसको ढकने के लिए कोई ढक्कन ले आना। अब गांव में नारियल इतने कहां से आएंगे, तो ढक्कन रख लेना। ये सारे गांव में घूम गए, पर इनको विश्वास नहीं था कि इतने लोग आएंगे। 2 बजे का समय दिया था, 1 बजे 1000 आदमी आ गया। अब घर में चर्चा चल पड़ी, बैंड वाला नहीं बुलाया, बाजे वाला नहीं बुलाया, वीडियो वाला नहीं बुलाया। पास में ही एक नगर है बीकानेर को छोड़ करके, रतनगढ़, रतनगढ़ से बुला लो आदमी। तुरंत फुरत में वीडियो की व्यवस्था की। पहले मेरी योजना थी रात के समय कि घर से निकलेंगे, घर के कुएं के पास जाकर के जल भरेंगे और लोटा लेकर के 5-6 आदमी होंगे, वहां जाकर रख देंगे। लेकिन जब भीड़ देखी तो मैंने रूट डाइवर्ट कर दिया, 3 किलोमीटर का रूट बना दिया। पूरे गांव में शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा निकलने के बाद में 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए। जो नहीं भी आने वाला था वो भी आ गया। जल्दी में माइक की व्यवस्था की। माइक से मैंने घोषणा की, कल से प्रातःकाल, दोपहर की, शाम को 3 का समय सत्संग होगा। सत्संग शुरू हो गया और सत्संग इतना लगा अच्छा लोगों को कि सत्संग के साथ में मैंने चाय की व्यवस्था भी मोहनलाल शिव कुमार के यहाँ, भोजन की व्यवस्था भी शिव कुमार के यहाँ, नाश्ते की व्यवस्था भी शिव कुमार के यहाँ, और चाय की स्टॉल लगवा दी 10-12। जिसको जब चाय पीना, जिसको जब चाय नाश्ता करना, जिसको जब चाय। पैसे की कोई कमी नहीं। गांव के 4-5 आदमी 2 दिन बाद मेरे को मिलने आए और मेरे को आके बोले कि बाबा जी मारी लुगाइयाँ माने घर में लादे कोने लुगाइयाँ कटे गई, लादे कोने। अब मेरी समझ में नहीं आया लादे कोने। तो साथ वाले शिव कुमार ने कहा ये बोल रहे हैं कि आपकी कथा इतनी सुंदर है कि घर की लुगाइयाँ 24 घंटे यहीं बैठी रहती है।
घर का कामकाज ही खत्म हो गया। बाबा नानक जिस गांव में रहते, सारे गांव में शोर। सेठ के पास सूचना पहुंची। सेठ ने कहा कल की जगह आज ही ले आओ। बोले आज नहीं, 4 दिन बाद आएंगे। 4 दिन बाद बाबा जी सेठ के यहाँ जाने वाले हैं। सूचना पहुंची तो जो महात्मा के प्रेमी थे वो यहाँ महात्मा जाते, वहीं जाते। मेरे साथ भी ऐसे होता था। आज से 40 साल पहले मैंने यहाँ भी सत्संग किया। किसी के यहाँ चाय पीने जाना तो सत्संग, किसी का नाश्ता करने जाना तो सत्संग, किसी के यहाँ भोजन करने जाना तो सत्संग, रात को भोजन करने जाना तो सत्संग। क्योंकि उस समय एक उमंग थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में जुड़े, साथ में आए। 10, 20, 50 आदमी तो घर में पहुंच ही जाते थे। बाबा नानक सेठ जी के घर में पहुंचे। सेठ ने भोजन की बड़ी सुंदर व्यवस्था की। 56 प्रकार का भोग लगाया और भोग लगाने के बाद में, सामान रखने के बाद में, सेठ ने दोनों हाथ जोड़ के कहा प्रभु भोजन कीजिए। धर्मपत्नी साथ में खड़ी है। बाबा नानक को अचानक पता नहीं क्या याद आया। अपनी चादर में एक सुई लगी हुई थी, उन्होंने सुई निकाली और सुई निकाल करके कहा सेठ को, सेठ जी ये हमारे पास एक सुई है, इस सुई को आप अपनी तिजोरी में बंद करके रख लो। सेठ ने सुई पकड़ी और बाबा नानक ने कहा ये सुई मेरे को अगले जन्म में दे देना, वापस संभाल के रखना। भोजन की जल्दी थी, शब्दों का कुछ पता चला नहीं, पर धर्मपत्नी ने बड़े ध्यान से सुना। बाबा कह रहे हैं सुई ले लो, अगले जन्म में देना। सेठ ने भी अपनी सुई अपने कोट के साथ में रख ली। भोजन कर लेंगे, संभाल के रख देंगे। सब लोग चले गए। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा तिजोरी की चाबी लाओ। तिजोरी की चाबी लाए, तिजोरी खोली, पत्नी साथ में। क्या रख रहे हो? बोले बाबा जी सुई दे गए। बोले सुई तो दे गए, पर क्या कह गए? बोले कहा तो पता नहीं क्या, पर बोले सुई रखने को दे गए, संभाल के रखने को। बोले संभाल के रखने को नहीं दी, उन्होंने कहा ये सुई अगले जन्म में मेरे को दे देना। तिजोरी खुली की खुली रह गई। अगले जन्म में, अरे इस जन्म की बात होती, साल 2 साल की बात होती, 10-15 साल की बात होती, अगले जन्म में मेरे पिताजी मर गए, कुछ नहीं ले गए, दादाजी मर गए, कुछ नहीं ले गए, परदादा मर गए, कुछ नहीं ले गए, मैं जाऊंगा कुछ नहीं लेके जाऊंगा। बाबा नानक कुटिया में पहुंचे ही थे, उसके पहले तो ये पहुंच गया सुई लेकर के। बाबा नानक ने कहा अरे आप पहले, हम बाद में। बोले सुई वापस करने आया हूं। क्यों? बोले आपने कहा ये सुई अगले जन्म में देना, पर अगले जन्म मेरा कौन सा होगा भरोसा नहीं है। मैं ये सुई आपको वापस नहीं कर सकता, ये आप अपनी चीज अपने पास रखिए। तो बाबा नानक ने कहा ये छत पे झंडे लगा रखे हैं, ये किस लिए? बोले घोषणा करने के लिए कि मैं लखपति हूं। किसके लिए घोषणा कर रहा? बोले अपने अहंग की पूर्ति करती, अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए। बोले इसमें एक झंडा भी लेके जा सकता है? बोले नहीं। तो बोले फिर दिखा किसको रहा है, प्रदर्शन किसको कर रहा है, ये ब्रांडेड सूट क्यों पहन रहा है?
सिर के बालों को ठीक क्यों कर रहा है? अरे जिनके सिर के बाल बिल्कुल नहीं होते उनकी भी शादियां हो रही हैं, जिनके दांत टेढ़े होते हैं उनकी भी शादियां हो रही हैं। मैं अपने कमरे की खिड़की में से रोज देखता हूं, बाहर बाद भोजन करने के बाद बकरी चराने वाला बकरी चराने आता है, और उधर से एक कचरा बीनने वाली काली कलूटी औरत आती है, और बकरी चराने वाले के सिर पे टोपी होती है। जब टोपी होती है तब तक लगती है वो टोपी, बाल बिल्कुल सीधे, और यदि वो टोपी जब निकाल देता है तो बिल्कुल गंजा, बेकार। और वो जो कचरा बीनने वाली है वो आकर के उसके साथ 10 मिनट तक बातें करती है। ये भी मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करता है, वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करती है, वो भी अपने थैले में से कुछ निकाल के देती है। रोटियां जो रास्ते में लोग फेंक गए, ये रोटियां उठा उठा के टुकड़े कर करके अपनी बकरियों को खिलाता है। दोनों अपनी मस्ती में चूर हैं। कल दोपहर को देख रहा था, एक महिला आई और डिब्बे में से उसने आकर के आटा फेंक दिया, थोड़ा फैला दिया, उसको लगा बकरियां खाएंगी। बकरियों का पेट तो भरा हुआ है। उस मालिक ने क्या किया, उसको लकड़ी से उस आटे को मिट्टी में मिला दिया, फिर पैर से दबा दिया, फिर पत्थरों से ढक दिया। आज दोपहर को देख रहा था तो पत्थरों को हटा रहा है, मिट्टी को ठीक कर रहा है, और बकरियां ला करके उसको चुन रही हैं, खा रही हैं। वो औरत और वो आदमी जब तक बात करते हैं तब तक ये रोटियां तोड़ तोड़ के बकरियों को एक एक करके खिलाता है। धूप पड़ रही है, कार वाला छाया के नीचे गाड़ी खड़ी करके खड़ा है दरवाजे खोल के, और ये दोनों धूप में खड़े होकर के सिर की टोपी निकाल करके, जिससे आकाश की धूप गंजे सिर पे पड़े और वो और तपे, पर उनको पसीने का डर नहीं। और मैं अपने कमरे में एसी लगा के बैठा हूँ, उनको पसीने में देख करके मेरे को परेशानी हो रही है कि इनको पसीना आ रहा हो। बाबा नानक बोले झंडे क्यों, किसको दिखा रहा है? उतार झंडे। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा, संग न जाएंगे तेरे संगी साथी, और न चलेंगे तेरे संग ये बराती। संसार के लोग, ये दुनिया के झगड़े कभी कम ना होंगे, एक रोज ऐसा होगा दुनिया में हम ना होंगे। कबीरदास जी घर में थे, पति पत्नी रहते हैं। एक मेरे जैसा साधारण आदमी पहुंचा और दोनों को देख करके बात की। बात में से बात निकली तो बात ये निकली कि आप दोनों का कभी झगड़ा नहीं होता है क्या? पत्नी लोई अंदर थी, कबीरदास जी बाहर थे। दोपहर के 12 बजे का समय। कबीरदास जी ने कहा बैठो। आदमी बैठ गया। कबीरदास जी ने दोपहर के 12 बजे पत्नी लोई को आवाज लगाई कि लालटेन जला करके लाओ। और कबीरदास की पत्नी लालटेन जला करके लाई और कबीरदास जी के पास रख दी, चली गई। आदमी सामने बैठा सोच रहा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। 10, 15, 20 मिनट बीत गए, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो इसने दोबारा पूछा कि मैंने आपसे प्रश्न किया था
आप दोनों का झगड़ा। बोले झगड़ा किस बात का? बोले क्यों? बोले अभी कितने बजे हैं? बोले लगभग 1 बज गया। बोले ये लालटेन कब से पड़ी है? बोले 1 घंटा हो गया। ये जल रही है, ये बुझी है? बोले जल रही है। इसको कब जलना चाहिए? बोले रात को। बोले मैंने अपनी पत्नी को कहा लालटेन जला करके लाओ, तो उसने अंदर से एक बार भी मना किया कि लालटेन जला के क्यों लाऊं? मैंने कहा, उसने माना। अब झगड़ा किस बात का? मेरी मर्जी में बुझा दूं, मेरी मर्जी में जला दूं, और मेरी मर्जी सारा दिन जलती रहे। वो जो कहती है वो मैं सुनता हूं, बदले में कुछ नहीं बोलता, और मैं जो कहता हूं वो सुनती है, बदले में कुछ नहीं बोलता। झगड़ा किस बात का? बेटी थी तो बिना दहेज की शादी कर दी। बेटा है तो अपना कमा लेगा, खा लेगा, रोने पीटने से क्या है? एक छोटा सा जानवर भी अपना पेट भर लेता है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, बाली ने रावण को पीटा, दिखाने के लिए 6 महीने काख में रखा, और सहस्रार्जुन नाम का राक्षस जिससे सब डरते थे उसको बाली ने हराया, उसको खूंटे से बांध के रखा। दुंदुभी नाम का राक्षस, उसको मार दिया गया, लेकिन उसके साथ घोषणा हुई कि जो इस दुंदुभी नाम के राक्षस की हड्डियों को गिरा देगा वो बाली को मार देगा। पर इसने क्या किया? राक्षस को मारा? देखा तो किसी ने नहीं। इसने पैर के अंगूठे से हड्डियां उठा करके ऋषिमुख पर्वत पे फेंक दी। महात्मा यज्ञ कर रहे थे, खून के छींटे गिरे, यज्ञ विध्वंस हो गया। किसने फेंकी हड्डियां? राक्षस से सब डरते थे। हर आदमी चाहता था राक्षस मरे, हर आदमी चाहता था राक्षस की हत्या हो जाए, पर बाली ने मारा। देखा किसी ने नहीं। अब देखा नहीं तो मानेंगे क्यों? इसने हड्डियां फेंकी। मुनियों ने श्राप दिया, जिसने हड्डियां यहां फेंकी हैं, यदि वो आदमी इस पर्वत के ऊपर आएगा तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। काम तो किया था दिखाने के लिए, लेकिन बदले में मौत मिल गई। शास्त्र कहते हैं जीवन में काम जो करो उसका प्रदर्शन नहीं करो। ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। धन संपत्ति ऐश्वर्य परमात्मा की कृपा से हुआ है। घाटा लाभ हानि ये परमात्मा से एक इच्छा हुआ है, मेरी से इच्छा से कुछ नहीं हुआ। नारद जी कामदेव को जीत लिया, और जीतते जीतते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन मुन ही समेता। लक्ष्मी ने देखा नारायण के साथ में नारद बैठे हैं, कुछ गलत हो रहा है। लक्ष्मी ने नारायण से पूछा, नारद जी को क्या हुआ है? ये टेढ़ा मेढ़ा काम कर रहा है, मर्यादा के अनुसार नहीं कर रहा, आपकी बराबरी में बैठ रहा है,
आपके आसन पे बैठ रहा है, आपको गले से लगा रहा है, ये उसको कौन सी बीमारी हो गई? तो भगवान नारायण बोले, उर अंकुर यो गर्भ तरु भारी। इसके हृदय में अहंकार का अंकुर पैदा हो गया। वेगी सो मैं डारी हूं उखारी, इसको मैं जल्दी से जल्दी उखाड़ करके फेंक दूंगा। प्रण हमारा प्रण है, जो शरणागत में आया उसकी रक्षा करना। लक्ष्मी ने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले बेटा बीमार है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। बोले ऑपरेशन थिएटर छोटा नहीं होगा, 400 मील का ऑपरेशन थिएटर होगा। नारद जी नारायण भगवान के यहाँ से निकले, लक्ष्मी से कहा ऑपरेशन थिएटर बनाओ, खर्चा बहुत है। लक्ष्मी ने कहा बेटे की रक्षा के लिए करोड़ों भी खर्च करना पड़ेगा, करेंगे। इन्होंने श्रीनिवासपुर नाम का नगर बना दिया, शील निधि नाम का राजा बना दिया, और उसमें बसे ही नगर सुंदर नर नारी, स्त्रियां पुरुष सुंदर सुंदर हैं। घर घर में बाजे बज रहे हैं, घर घर में धुनें बज रही हैं। नारद जी ने देखा कौन सा नगर? लोगों ने कहा श्रीनिवासपुर। राजा बोले शील निधि कहाँ रहता है? महल में। नारद जी कामदेव को जीत के आए थे, और एक ही पॉइंट पे नारद जी ब्रह्मा जी से मिले, शंकर जी से मिले और नारायण भगवान से मिले। जब जीवन में कोई बीमारी हो जाती है तो आदमी डॉक्टर बदलता है, एलोपैथी लेता है, झाड़ पोंछ करवाता है, वैद्यों के पास जाता है, होम्योपैथी लेता है। कोई कहता है जवैन खा लो, कोई कहता है हल्दी खा लो, कोई कहता है जीरा खा लो, कोई कहता है मेथी खा लो, कोई कहता है राई ले लो, कोई कहता है करेले के फलों को पीस पीस के परात में डालो, उसमें पैर डुबो के रखो। 20 रुपए किलो वाला करेला 300 रुपए किलो करेला बिक गया। लौकी जो 5 रुपए में 2 किलो आती थी, अब 80 रुपए किलो आने लग गई, क्योंकि लौकी का जूस पियो, कुछ नहीं होने वाला। मक्खनलाल जी रोज गोमूत्र पीते हैं, कुछ नहीं होने वाला। सिराने रखा है गोमूत्र का डिब्बा, सुबह जाके पूछता हूं क्या पी रहे? बोले गोमूत्र। अपना मूत्र डिब्बे में बंद हो रहा है, गौ का मूत्र कहां से आ रहा है? बॉटल में बंद होके, पता नहीं उसने डिस्टिल बॉटल डाल रखा है, पता नहीं उसने कौन से पैकिंग कर रखा है, पर डिब्बे में लिखा गोमूत्र, तो गोमूत्र पी रहे हैं। कोई कहता है गाय का गोबर लगा लो। अरे गाय के गोबर से, गोमूत्र से या इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। जब प्राण निकलने हैं तो 1 सेकंड का समय लगता है, जब नहीं जाने हैं तो बस वसुदेव और देवकी को जेल में डाल के रखा, किसके प्राण गए? वो तो वसुदेव को मारना चाहता था, वो तो देवकी को मारना चाहता था, वो तो उनके 8वें पुत्र को मारना चाहता था, पर कौन मरा और कौन जिया? हजारों उपाय करके देख लिए, कोई उपाय काम नहीं आता। काम की बीमारी कहीं क्रोध की बीमारी है, लोभ की बीमारी कहीं मोह की बीमारी है, बीमारियों की मारी ये बिचारी सारी दुनिया, प्रभु जी मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया।
प्रभु जी मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया, सारा संसार। एक घर में 10 आदमी हैं, 10 ही को 10 बीमारियां हैं और 10 बीमारियों के चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन ये 4 उंगल की जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। पिज्जा बना है तो थोड़ा दे दो, दाल वाली कचौड़ी बनी है तो थोड़ा दे दो, भजिया बने हैं तो बोले थोड़ा रख दो। 4 उंगल की जीभ का स्वाद है, बचपन से छोड़ा नहीं। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। ये पुराना किस्सा, ये चमन यूं ही रहेगा और ये सब बागवां अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। सितारों ने कहा गगन बदल गया है, बुलबुलों ने कहा चमन बदल गया है, पर संतों ने कहा कुछ नहीं बदला भाई, मुर्दा वही है पर कफन बदल गया है। ये मनुष्य बन के था, अब ये भैंस बन के आया है। हमारी आपकी जन्म पत्रिका बनती है, उसमें लिखा रहता है योनि। योनि कौन सी? बोले व्याघ्र, बोले योनि हिरण मृग, बोले योनि, बोले महिष, योनि छिपकली, अलग अलग योनियां लिखी हैं। क्यों? पिछले जन्म में मृग थे, हिरण थे, कुत्ता थे, आदमी बन गए पर कुत्ते वाली आदत नहीं गई, दूसरा खा रहा है, फूक रहा है, आदत नहीं गई। नारद जी ने कामदेव को जीता, ये एक घटना है। काम तो हार के चला गया, पर नारद जी के मन में काम बैठ गया। महात्मा बुद्ध जी के जीवन के, उनके शिष्यों के जीवन की घटना आती है। जो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी हैं उनको भंते कहते हैं, महात्मा कहते हैं। उनके नियम है कि साक्षात स्त्री को छोड़ करके यदि लकड़ी की स्त्री को भी देखा तो उपवास करना पड़ता है। कैलेंडर में भी किसी लड़की की चित्र को देख लिया तो उपवास करना पड़ता है। एक दिन 2 साधु नदी के किनारे जा रहे थे। अचानक एक लड़की का पैर फिसला और वो डूबने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। तो एक तो खड़ा रहा, दूसरे से रहा नहीं गया, वो कूदा और कूद करके भीगी हुई लकड़ी को अपने कंधे पे, लड़की को लेकर के अपने कंधे पे लाया और गांव वालों से पूछा इसका घर कहाँ है। और ये साथ वाला सन्यासी पीछे पीछे जा रहा है। इसने घर पहुंचाया, उसके पेट का पानी निकाला, उसको जिंदा किया। ये देखने वाला देख रहा है। संध्या के समय गुरुजी के पास आए और गुरुजी के पास घटना सुनाई। घटना सुनाने के बाद में जिसने ढोया था वो तो दूर था और जो चुगली करने वाला था वो बोल रहा था कि लड़की को यहाँ से पकड़ा, लड़की को यहाँ से पकड़ा, कंधे पे डाला। तो गुरुजी ने कहा कि जिसने पकड़ा, जिसने बचाया, उसके तो दिमाग में भी लड़की नहीं है, पर तेरे तो दिमाग के अंदर तक लड़की घुस गई। तेरे से तो सर्वश्रेष्ठ वो है जो बचा करके छोड़ दिया, पर तू देख करके भी पागल हो रहा है। नारद जी ने काम को जीता, कामदेव हार के चला गया, पर कामदेव इनके मन के दिमाग में सवार हो गया। और सवार होने के बाद में भी जो गुरु लोग हैं, शंकर, ब्रह्मा, ये सब मना करते हैं कि ये बात किसी को नहीं बताना। पर जो नारद जी तो सब जगह वही बात बताता है। विष्णु भगवान के पास गए,
विष्णु भगवान समझ गए बीमार है, इलाज करना पड़ेगा। दिमाग की नस हिल गई है, लड़की दिमाग में घुस गई है, काम दिमाग में घुस गया है, अब इसको कैसे उखाड़ूं? नगर बनाया, और जब नगर देखा तो ऐसा नगर तो कभी देखा ही नहीं था। तो उसको अचानक भगवान की याद आई। सच्चिदानंद भगवान की